हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है ताबिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर है, जिसे हम लोग आमतौर पर सेलेबल पंप भी बोलते हैं। आज हम इसका रिवाइंड करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था काम के लोड की वजह से, क्योंकि अकेले वर्कशॉप में मैं रहता हूँ और कैमरे की वजह से वीडियो थोड़ा शूट नहीं हो पाया। क्योंकि मैं इसका साइज़ आपको बता देता हूँ। एक तरफ की सेट मैंने डाल लिया है। इसका स्टेटर का साइज़ है 60 mm और इसी गुलाबी मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसकी गुलाई है तकरीबन 53 mm। तो आप कोई भी पंप आए तो आप ये डाटा डाल सकते हैं, अगर स्टैम्पिंग से मैचिंग करते रहे तो। मैं डाटा इस वीडियो को कहीं भी आपको दे सकता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी आपको डाटा मिल सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर का सेट मैंने डाल दिया, नीचे का डाल रहा हूँ मैं रनिंग का। और इसलिए लकड़ा पे बनाता हूँ मैं कि आपको बारीकी से समझ में आए। नहीं तो मेरे पास फर्मा मशीन भी है जिस पे मैं फटाक से बना के डाल देता हूँ और इस पे समय भी कम जाता है। अगर सभी के पास ये मशीन होती नहीं है, सभी टेक्नीशियन भाई के पास, तो आप लकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पहले ऐसे ही बनाते थे लोग। अब ऐसे बनाने में क्या, मोटर में फिनिशिंग थोड़ा सा कम आती है। मुझे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से कर रहा हूँ ये काम। मेरा इससे बनाना उससे बनाना मशीन से दोनों एक ही बराबर है। कोई भी मोटर आप वायरिंग करते हैं दोस्तों, तो उसका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका वायर गेज। अगर आप वायर गेज जो है वो प्रॉपर डालेंगे मोटर के अकॉर्डिंग, तो मोटर लॉन्ग समय तक लिए चलेगी। अदरवाइज उसका जलने का खतरा रहता है। कॉइल को आपको सीधा कर लेना है और आराम से एक एक दो दो तार डालना है, क्योंकि ये मोटर टाइट होती है थोड़ा, लेकिन पतले स्लॉट वाली क्रॉम्पटन वाली ये। वो गोल स्लॉट वाले रहती है, उसमें जगह रहती है, फटा वो जल्दी से हो जाती है, लेकिन इसमें स्लॉट पूरा भर के है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें मिलन का वायर यूज़ किया है, जो मार्केट में मेरे इधर सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं। मिलन के अलावा आरआर का वायर आता है, जिसे राम रत्ना के नाम से भी जाना जाता है। केएमपी आता है, एमसन्स का वायर आता है और बहुत सारी कंपनियां जिसका वायर आता है। देवी दयाल का एक पुरानी कंपनी है, उसका भी वायर आता है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी सर्विस मिली है वो है मिलन का वायर इस समय का। तो अगर आप मिलन का वायर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेटर है। अगर मिलन का वायर आप यूज़ करते हैं और पेपर में यूज़ करते हैं नोमेक्स का पेपर जो आता है, तो मोटर ये लंबे समय के लिए हो जाती है। थोड़ा वोल्टेज कम बेसी भी रहता है तो मैनेज कर लेती है मोटर, फिर आएगी नहीं वापस। जब लास्ट में 2-3 टर्न बच जाए तो आप लकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इजीली वो चला जाता है, क्योंकि स्टार्ट भर जाती है। तो 2-3 टर्न अगर नहीं जाता है हाथ से, तो लकड़े का इस्तेमाल करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो चला जाएगा। फिर आप पेपर काट के और आराम से उसमें डाल सकते हैं।
ईज़िली जाता है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मोटर वेल्डिंग का काम थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। खैर कोई बात नहीं, पैसे भी मिलते हैं वैसे ही। आधे घंटे में 45 मिनट में एक मोटर बना देते हैं। देखिए, वायर डालने के बाद आपको ऐसा शेपिंग में लाना है कोयल, क्योंकि हमें धागा भी मारना रहता है, स्टार्टिंग का भी वायर डालना रहता है। अब इसके ऊपर स्टार्टिंग का भी वायर डालेगा, क्योंकि अगर शेपिंग अच्छी रहेगी तो हमें बैठाने में ऊपर वाला तार इजी रहेगा। तो वैसे ये वाला हैमर आपको ले लेना है, जो यहाँ से वायर लाते हैं वाइंडिंग का, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो शेपिंग आपको बरोबर लेना है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मशीन का यूज़ करें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि कॉइल का साइज़ सही से आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फर्मा रहता है मोटर के। मार्केट में आजकल आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे फर्मे, मोटर के अकॉर्डिंग जो अपने यहाँ चलते हैं उसी के हिसाब से फर्मे मिल जाते हैं। तो उस पर आप बनाइएगा तो कॉइल का साइज़ सही आएगा। क्योंकि मैं बरोबर से लेता हूँ तो लकड़े पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। हो सकता है आप छोटा बड़ा कर दें इस पर। तो या तो आप पटरे पे खीला छोड़ के चारों तरफ जो बनाते हैं उस पर बनाइएगा, उस पर भी बरोबर आता है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना कितना साइज़ की दूरी रहेगी कॉइल की। जिस दिन आपको तजर्बा हो गया काम करने का, उस दिन आपको सारे काम इजी लगने लगेंगे, आप कैसे भी बना के डाल सकते हैं। मेन टॉपिक है तजर्बे की। जब इस काम में आप माहिर हो जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जब आप कॉयल बनाएं तो कॉयल में स्लॉट में डालने से पहले आपको उसको बरोबर कर लेना है कि एक के ऊपर एक है बरोबर, तो ठीक है। नहीं ऐठा रहेगा तो फिर जाएगा नहीं, स्लॉट भर जाएगी। इसकी वजह से स्लॉट भर जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपका समय खींच जाएगा, तार जाएगी नहीं स्लॉट के अंदर। और तार में मार खाने की भी नौबत आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पॉलिश उड़ गई वायर पे।
एक एक बार आपको डालते रहना है कि एक बरोबर वायर उसके अंदर चली जाए स्लॉट की। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इसका सेम साइज़ का एक मोटर और आता है जो मैंने वाइंडिंग किया है, वो है किर्लोस्कर का। सेम स्टैम्पिंग रहता है, उसमें भी पतले स्लॉट रहते हैं। मुझे दोनों मोटर सेम ही लगा है, क्रॉम्पटन में किर्लोस्कर का है। स्टैम्पिंग दोनों सेम ही आती है और कमाल की बात है गेज और टर्न्स भी सेम ही डलता है उसमें। तो आप ये डाटा इसका रख सकते हैं। और डाटा जो है मोटर का, मैं वीडियो के इस वीडियो में कहीं भी आपको दे सकता हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। ये मोटर थोड़ा टाइट होती है। और जहाँ तक मैंने इसमें मेरा तजर्बा है दोस्तों, कि अगर आप ये वाला डाटा डालते हैं और नोमेक्स का पेपर यूज़ करते हैं और वायर भी स्टैंडर्ड गेज यूज़ करते हैं, तो कुछ दोस्तों को परेशानी रहती है कि इसमें हम लोग थर्मोस्टेट जो डालते हैं, ऑटो कट जिसे भी बोलते हैं, कि हम डाल देते हैं कि मोटर गर्म हो, बंद हो, फिर चालू हो। तो कभी कभी क्या रहता है, वो चालू बंद होते होते तो 10-15-5-5 मिनट पे चल के बंद होता है मोटर। तो लोग भी परेशान होते रहते हैं। अब अगर गांव में आप रहते हैं, गांव देहात में, तो लाइट उतनी बरोबर रहती नहीं। आधे घंटे में 4 बार बंद हो जाएगा, तो फिर कब आप इसको यूज़ करेंगे? अगर 4 बाल्टी भरने में 2 बार बंद होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये वाला डाटा आप डालते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं थर्मोस्टेट डालने की। अब घंटे 2 घंटे आराम से आपको चलता है जो पंप घर में। मैक्सिमम इतना ही चलता है सभी का, इतने देर में टंकी भर जाती है, जो 1000 लीटर 1500 लीटर की जो भी टंकी रहती है घर पर। तो अगर ये वाला डाटा डालते हैं तो आपको थर्मोस्टेट डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने रनिंग का डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉइल का जो है बीच में से निकालने के बाद इसको धागे को इसको बांध लेंगे, क्योंकि शेपिंग इससे अच्छी आती है। जब स्टार्टिंग को भी डालना है ना अब हमें, तो इससे शेपिंग अच्छी आती है। आपको चारों तरफ से देख लेना है कि कहीं भी वायर सेट नहीं रहा है ये, फिर उसके बाद धागा निकाल के आपको बना देना है। जब आप बांध देंगे तो फिर आपको स्टार्टिंग का भी डालना पड़ेगा। ये मोटर रिवाइंड करने में मुझे तकरीबन, अगर मैं मशीन से बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो भी शूट कर रहा हूँ मैं, अगर मशीन से बनाता मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा में ये मोटर कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं हाथ से लकड़े पे बना रहा हूँ, इसमें मुझे टाइम जा रहा है, इसमें 40 से 45 मिनट भी चला जाता है। खैर इतना भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है।
धागा मारना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि धागे से ही आपकी मोटर की लाइफ रहती है। जब धागा आप मार लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मोटर आपका बॉडी में सटेगा नहीं। कभी कभी होता है, आप वाइंडिंग करते रहते हैं, कोई कोई वायर हल्की हल्की टच होती है, पता नहीं चलता, फिर मोटर में शॉर्टिंग आती है जिसकी वजह से मोटर जल जाती है। तो आपको धागा मारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने धागा भी मार लिया है और कॉइल की शेपिंग कितनी अच्छी है ये। अब इसके ऊपर से आप इजीली स्टार्टिंग को बैठा सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग का भी वायर थोड़ा टाइट है, मोटर थोड़ी टाइट है, क्योंकि एकदम भर के जाता है। अगर सर आप ये मान के चलिए कि अगर आप 2 4 5 टन ज़्यादा डालने की कोशिश करें मोटर के बेहतरी के लिए, तो आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि स्लाइड एकदम भर जाती है। मैं स्टार्टिंग का कॉइल बनाने जा रहा हूँ। अगर इस तरह आप लकड़े पे बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ को तेज़ी से नहीं घुमाना है, और कॉइल को बनाते समय एक बात और ध्यान में रखनी है कि कॉइल ज़्यादा टाइट ना हो या ज़्यादा लूज़ भी ना हो, मीडियम रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ऊपर से वो लटक जाएगी, कॉइल शॉर्ट हो जाएगी। इसमें भी 201 वायर ही आपको डालना है पकड़ के, जिससे स्लॉट में अच्छी तरह कॉइल चली जाए। और वाइंडिंग करते समय आपको एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि वायर कहीं से भी छिल ना जाए, क्योंकि मोटर की मजबूती, कॉइल की मजबूती, मोटर के जो लॉन्ग टाइम चलने का प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ इसी से रहता है। कि वायर अगर छिल गई तो मोटर ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, इस वजह से शॉर्टिंग आनी चालू हो जाती है। रेजिस्टेंस में भी फ़र्क आता है अगर आपकी छिलती है तो। आपको बारीकी से इस बात को ध्यान में रखना है।
अगर आप डालेंगे तो आराम से चली जाएगी वायर, कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है, इजीली चल जाती है। अभी इससे पहले मैंने 2 मोटर और थे मेरे पास बनाने के लिए। एक क्रॉम्पटन कंपनी का था, यही सेम मोटर, और एक और जेट पंप आया था, लेकिन उसमें स्लॉट लूज थे दोस्तों, तो इसलिए वो मोटर जल्दी बन गई थी। 15 मिनट में दोनों ही मोटर बन गई थी। मशीन से बना के मैंने डाल दी थी, क्योंकि कस्टमर भी सामने ही बैठा था, उसके सामने ही बना के मैंने दी। वो जल्दी मोटर लेके आया, उसको काटा निकाला, और क्योंकि मेरे पास डाटा उसका पड़ा था, वायर भी पड़े थे, मैं फटाक से बना के उसको दे दिया, भाई ले जाओ। कभी कभी अर्जेंट भी कस्टमर आते हैं, तो उनको भी अर्जेंट रहता है कि नहीं भी करके दो। जब अर्जेंट में आता है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको वार्निश भी डालना रहता है। वार्निश को सूखने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। अगर डॉक्टर बैग की आपको अगर A1 की जो वाइट वाली आती है, जो फ़ौरन सूख जाती है कि 1.5 घंटे में, अगर उस समय आप वो वाली वार्निश का ये यूज़ करें, ताकि मोटर जल्दी से सूख जाए। और तुरंत वाले कस्टमर के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है उस समय, तो आपको ना रनिंग स्टार्टिंग का वायर एक 60 करके, अगर आपके पास बैरियक है तो आपको 100 वोल्ट उसमें करने के बाद आप उस पर लगा दीजिए। जब कॉइल एकदम हीट हो जाए, इतना नहीं हीट हो जाए, नॉर्मली हीट हो जाए, तो उसमें आप वार्निश गिरा दीजिए, कि कॉइल हीट रहती है। जब आप इसमें वार्निश गिराएंगे ना, तो 15-20 मिनट में वार्निश सूख जाएगी। ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है वार्निश सुखाने की। मैं इस वीडियो में आपको बहुत बारीकी से बताता हूँ, जो बात मैं बताता हूँ आपको उस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग छोटे थे तो दोस्तों, उस समय टीवी पे सीरियल आता था, उस समय दूरदर्शन ही चलता था। तो उस समय टीवी पे एक सीरियल आता था जिसका नाम था शक्तिमान, बहुत फेमस हुआ था उस समय। तो उसमें लास्ट में एक प्रोग्राम शक्तिमान का आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मेरी भी बातें भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भले से छोटी लगे, लेकिन वेंडिंग जब आप करते रहेंगे तो आपको ये बातें बहुत काम आएंगी। फिर आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये बात तो मोटी ही है। वायर मेरे पास लगता है थोड़ा कम पड़ गई है। मशीन नहीं है मेरे पास, और भी वायर पड़ी हैं, 1-2 टुकड़े में हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको एंडिंग ऐसी करनी है कि कस्टमर पता ना पाए कि यार, वो आकर देखे तो उसे ऐसा फील हो कि जैसे कि अभी कंपनी का वेंडिंग है किया हुआ है। हाँ, किसी वर्कशॉप में नहीं बना है। उसको देखने में ऐसा लगना चाहिए मोटर कि अभी मोटर जली ही नहीं है, अभी कंपनी के ही वेंडिंग है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड वायर, क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, आपको डालने में भी स्लॉट में इजी रहेगा, हर चीज़ में भी इजी रहेगा। थोड़ा सा पैसे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन कस्टमर को भी संतुष्टि रहती है और आपको भी रहेगी, क्योंकि आप अच्छा वायर डालेंगे तो मोटर जलेगी नहीं और आपका नाम नहीं खराब होगा। मार्केट में आजकल बहुत लोकल वायर आने लगे हैं,
जिसकी वजह से ये सब परेशानियाँ आती रहती हैं। अब ठंडियों का मौसम आने वाला है, इस वजह से जहाँ पर ठंडी रहती है मेरे पास पंखे का काम कम हो जाता है, पंखे कूलर का, और मोटर का तो काम चलता ही रहता है। मोटर से रिगार्डिंग जितने भी मशीनरीज चलती हैं उसमें काम आता ही रहता है, उससे मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको एक एक दो दो वायर ही डालना है, एक साथ सारा वायर डालने जाएंगे तो मोटर में जाएगी नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बोरियत भी आ जाती है लोगों को ज़्यादा लंबी होने की वजह से। सबसे बड़ी बात आपको सीखने को मिलता है इसमें। लास्ट में 2-3 वायर बची है, आप इसके लकड़े के माध्यम से इसको डाल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं इसका आपको डाटा बतला देता हूँ जो मैं इसमें यूज़ किया हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। इसकी रनिंग की पिच होगी 6, 8, 10, 12। जो रनिंग की पिच होगी वो होगी 6, 8, 10, 12। पिच नंबर 1 से 6 में आपका टर्न्स रहेगा 53, और 8 में रहेगा वो भी 53, और 10 और 12 में 55। 10 में भी 55, 12 में भी 55, और इसमें जो वायर यूज़ होगा गेज वो होगा 25 और 26 SWG। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही आपके लिए अच्छा है। ये जेन्युइन डाटा दे रहा हूँ दोस्तों।
डाटा ही मेन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मोटर के लिए। जब आपको डाटा ही नहीं पता रहेगा, कभी कभी क्या रहता है कि कोई टेक्नीशियन गलत वायर यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटर बार बार जलती है कस्टमर की, वो भी परेशान होकर सोचता है नया ही मोटर ले लूँ। कभी आपके पास ऐसा मोटर आए जो कस्टमर परेशान है बार बार जले, तो आप अगर जेन्युइन डाटा डालेंगे तो मोटर चल जाएगी। मेरे पास बहुत ऐसे मोटर आते हैं दोस्तों जिसका डाटा सही नहीं रहता है, और मैं इसको सही डाटा देता हूँ तो मोटर चल जाती है लॉन्ग समय के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इस मोटर का जो स्क्वायर गेज रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ना कम हो ना ज़्यादा हो, सेम गेज का वायर होना चाहिए। मेरे पास थोड़ा वायर कम पड़ गया, इसलिए जॉइन लगाना पड़ रहा है। क्योंकि वायर में ज्वाइन थोड़ा आ गया था, एक दो ज्वाइन रहे तो मुश्किल नहीं दोस्तों। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं वाइंडिंग करता हूँ तो इसमें ज्वाइन लगाता ही नहीं है। 2 रनिंग का निकलता है, 2 स्टार्टिंग का, वो दोनों लीड वायर मैं बाहर निकाल देता हूँ, जिसकी वजह से मोटर में शॉर्टिंग नहीं आती। कभी कभी जहाँ कनेक्शन किए रहते हैं वहाँ वायर जल जाती है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट वायर निकाल कर टर्मिनल में ही जोड़ देता हूँ। वहाँ से बार बार खोलना नहीं रहता है। जब कैपेसिटर कभी ख़राब रहता है तभी उसको चेंज करना रहता है, लेकिन नहीं होता है ऐसा। मैं सोल्डर मार के कैपेसिटर का वायर भी उसमें टर्मिनल में ज्वाइन कर देता हूँ, पक्का काम करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मैं थोड़ा वीडियो रोक लेता हूँ क्योंकि वायर कम पड़ गई है। मैं मोटर को वाइंडिंग कर चुका था दोस्तों, धागा भी मार लिया। देखिए मोटर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, कितनी अच्छी शेपिंग इसकी आई है। चाहे इधर से आप डालो स्टम्पिंग, चाहे उधर से डालो, बरोबर जाएगा और कवर भी नहीं लगेगा वाइंडिंग में, एकदम बरोबर है। आपको इस बाजू से भी दिखाता हूँ, देखिए एकदम बरोबर आया। तो दोस्तों मैं चलो फिर किस अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।